दूसरी स्टोरी की तरफ भी आना चाहूंगी। ये जो कश्ती के वाकया जो है वो तवातुर से हम देख रहे हैं, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि एक दफा नहीं हुआ, पहले वो जो यूनान कश्ती हादसा हुआ था, बड़ी स्टोरी बनी थी यहाँ पाकिस्तान में, और उसके बाद फिर वो मराकेश, और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि अब लिबिया वाला हुआ। और लिबिया में ये जो 7 पाकिस्तानियों की हलाकत सामने आई, उसमें मेरे लिए हैरानगी अमार ये थी, क्योंकि एक पर्टिकुलर हम देखते थे कि पंजाब के एक मुख्तलिफ इलाके थे जहां से सबसे ज्यादा लोग माइग्रेट किया करते थे और इसी तरह से यूरोप जाया करते थे, यानी एजेंट्स के थ्रू, और उसके बाद पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे तो हमने देखा कि बेचारों की फेट क्या रही। लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा और बाजोड़ से, ये 7 जो थे, 6 खैबर पख्तूनख्वा से थे और एक बाजोड़ से। सो मेरे लिए हैरानगी थी कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तानी किसी भी प्रोविंस से हो, वो अब बाहर जाने का को तरजीह दे रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है कि जब उनको ये भी पता चलता है कि खुदा ना खास्ता ये ना भी पहुंचे, इलीगल हो जाएंगे, कहीं बंद कर दिए जाएंगे, या फिर समंदर बुर्द भी हो सकते हैं, फिर भी ये रुझान कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। देखिए, 17वीं सदी में तो कोई बरसगीर से इंग्लैंड नहीं जा रहा था या यूरोप नहीं जा रहा था। जब लोगों के पास यहाँ पे अपना माल था, पैसा था, दौलत थी, वसाइल थे, तो फिर तो कोई इस तरह जान हथेली पे रख के नहीं जाना चाहता। आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, उनको कारोबार के लिए अफगानिस्तान भी जाना पड़ता है। कराची, बहुत सारे लोग कराची आते हैं, उधर लड़ाई झगड़ा होता है उनका, फिर भी उन्हें आना पड़ता है। पंजाब में उनको उनके हरासा किया जाता है, फिर भी उन्हें आना पड़ता है। फिर दुबई, सऊदी अरब, कुवैत, जगह जगह पश्तून बैठे हुए हैं जो मेहनत कर रहे हैं। और ये मामला पूरे पाकिस्तान का है। उसका एक पहलू ये है कि जब कोई ग्रोथ नहीं होगी इकोनॉमी में, जब कोई नौकरियां नहीं होगी, कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, आपकी सारी जो आपका सारा इन्हिसार जो है वो डॉलरी जंगों पे होगा, और जंग भी बंद है और डॉलर भी बंद है। तो फिर जाहिर है कोई कोई लोगों के पास मौके नहीं होंगे। नौजवानों को फ्यूचर चाहिए, मुस्तकबिल चाहिए, और मुस्तकबिल के लिए लोग निकलते हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। तो ये एक मामला आता है। दूसरा, उसका इंटरनेशनल जो पहलू है, उसके अंदर भी आप दो लेवल्स पे देख सकते हैं। एक तरफ जो आलमी ऑर्डर है, उसने तीसरी दुनिया के ममालिक को बहुत कमजोर कर दिया है, उनकी तरक्की रोक दी है, आईएमएफ के जरिए, डब्ल्यूटीओ के जरिए, और फिर ज़ाहिर है हमारे खत्ते में जंग की नेटो ने। लिबिया का आपने आपने जिक्र किया, लिबिया को भी तबाह किया गया, सीरिया को तबाह किया गया, यमन, इराक, इन तमाम ममालिक को तबाह किया गया। अब यहाँ से लोग गए यूरोप की तरफ बहुत बड़े पैमाने में पिछले 10-15 सालों में, यानी इलीगली जाने की जो तादाद थी वो बढ़ती गई। और हम्म। उसी वक्त यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया, जो 2008 के बाद उस सख्त सख्त होता गया। और उसके अंदर जो बुनियादी बयानिया बना, वो ये नहीं बना कि जी आपने, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, कॉरपोरेशंस थी, उन्होंने लूटमार करके पूरी सरमायादारी का बहरान पैदा किया है। बल्कि बयानिया ये ज्यादा ताकत पकड़ा कि तारकीन वतन, या जो सारे हमारे रेफ्यूजीज हैं, उनकी वजह से सारा बहरान आ रहा है, वो आके हमारी नौकरियां ले, यानी जो रुजती कुवतें थी यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, उनकी ताकत बढ़ गई। और उन्होंने ज्यादा कदगने लगाना शुरू कर दी किसी भी माइग्रेशन की, किसी भी जो जो लोग आ रहे थे यहाँ पे यूरोप में काम के लिए, उन सबको रोकना शुरू कर दिया। तो एक तरफ जो हालात है तीसरी दुनिया के, वो बदतर होते गए। दूसरी तरफ मगरिब के अंदर तीसरी दुनिया के लोगों के लिए जो पेशेंस था, टॉलरेंस थी, कबूलियत थी, वो कम होती गई। वो और एक बड़ी शायद उसकी डेडली एक वजह थी कॉम्बिनेशन। अम्मा, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, कि पहले ना लिबरल्स होते थे, जो लिबरल सोसाइटीज थी, तो दे यूज टू एक्सेप्ट इट एंड दे यूज टू से कि ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन होगी अगर हम इनके साथ ये सुलूक करें। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में हम नेशनलिस्ट एंड पॉपुलर लीडर्स देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये क्यों आएंगे इस तरह से, हमारे अपने लोग हैं, हमें उनको पहले खपत करनी है। बिल्कुल, ये जी मगरबी दुनिया की लिबरलिज्म हमेशा से मेरे ख्याल में काफी हद तक जाली थी, अब तो बिल्कुल खत्म हो गई है। वहां पे रेसिस्ट आ रहे हैं आगे। वहां वो ट्रम्प हो, वो आपका जो ऑल्टरनेटिव है पार्टी, जर्मनी की मेलोनी है, इटली हम्म। में, बेल्जियम के अंदर नेशनलिस्ट आ रहे हैं इस वक्त। इंग्लैंड के अंदर भी जो सबसे पॉपुलर हो रहे हैं स्टार्मर के बाद, वो फराज हैं, और उससे भी आगे टॉमी रॉबिन्सन है। तो ओवरऑल हर जगह राइट जो है वो आगे आ रही है। रुजती कुवतें, नस्ल परस्त कुवतें, और उनका यही होता है कि कुर्बानी का बकरा किसी को बनाना होता है, कमजोरों को बनाना होता है, और उसमें ताकीन वतन को वो कुर्बानी का बकरा बना रही हैं इस वक्त बुरहान के लिए। वो ये नहीं सोच रहे कि जो लोग आ रहे हैं नौकरी की तलाश में, उसकी बुनियादी वजह है कि आपके ममालिक भी पहले उधर गए थे,
कॉलोनियलिज्म के अंदर भी गए, उसके बाद IMF WTO वगैरह भी आपके ममालिक ने की, फिर आपकी सरकार ने वहां जंगें भी की, और वो इतने तबाहशुदा अब इलाके हैं। शाम में क्या होना है बिजनेस, या अफगानिस्तान में क्या होना है, इराक की क्या हालत बची है, हमारे भी हालात, हमारी भी लीड्स ने उनके साथ पैक्ट किया, पिछले 70 साल से हम उनके साथ चल रहे हैं। तो उसके इवेंचुअल नतीजा यही है कि लोग वेस्ट की तरफ जाती हैं, और वेस्ट के अंदर जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि लिबरलिज्म खत्म हो गया, दैट वर्ल्ड हैज कोलैप्स्ड, इट्स ओवर। वो अब टोटल एक इंसुलर रेसिस्ट नस्ल परस्त एक पूरा एक उनका बयानिया है, और उसके अंदर ये है कि इस तरह के लोगों की गुंजाइश नहीं। अब ये एक बहुत खौफनाक पुरतशद्दुद सिचुएशन है कि एक तरफ लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है मासूम बाहर जाने के, दूसरी तरफ जो बाहर के लोग हैं वो भी अब उनको वेलकम नहीं कर रहे। तो ये एक इम्पास है, ये एक डेडलॉक है, और ये डेडलॉक तब तक नहीं टूटेगा जब तक नया आलमी ऑर्डर नहीं आता, जिसमें तीसरी दुनिया के अंदर कोई डेवलपमेंट मॉडल है, जिसमें हमारे लोग को यहाँ पे एक बेहतर कोई नौकरी मिल सके। और उसके लिए हमारे जो लीडरान है उन्हें हाउसिंग सोसाइटियों से आगे सोचना पड़ेगा, इंडस्ट्री की तरफ सोचना पड़ेगा, ज़राअत की तरफ सोचना पड़ेगा। फिर ही हमारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर रह के मेहनत करेंगे और खुश खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच अमार फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और बिल्कुल आपने आखिर में बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि अपने अपनी ममालिक में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी पड़ेंगी जिससे फिर लोगों का वो रोजगार जो है वो बेहतरीन होता चला जाए, बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए कहते हैं कि जब मईशत बेहतर होती है तो फिर उसके साथ आपके रोजगार के मौके भी पैदा होते हैं, तो कम से कम ये बाहर जाने का जो रुझान है वो कम होगा। यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा इस वक्त फॉर एग्जाम्पल जो कुछ हो रहा है, खुसूसन ये मराकश जो कश्ती हादसा था उसके बाद से काफी सख्ती हो गई। इसीलिए आप देखें कि तवातुर से ये खबरें आती हैं कि कितने सारे लोगों को डिपोर्ट करके वापस भी भेजा जा रहा है। जहां पर भी ये समझ में आता है, या उनको एयरपोर्ट पे ही, यानी पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं, उससे उनको ऑफलोड कर दिया जाता है या उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता। वी रियली होप कि FIA इसके ऊपर बड़ा सख्ती से काम करेगी, स्पेशली उन एजेंट्स को जरूर पकड़ेगी जो इस तरह के सब्ज बाग दिखाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।